सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम सहज मार्ग की विधि में प्राण आहुति का क्या महत्व है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं सहज मार्ग में प्राण आहुति द्वारा ही अभ्यासी को प्रवेश मिलता है। तो ये प्राण आहुति क्या है और किस प्रकार से इसका अभ्यासी में विकास होता है, हम वो आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्राण आहुति वह ईश्वरी शक्ति है जो हमारे हृदय में फैलती है। जितना हमारा अहम कम होता जाता है उतनी ही ईश्वरी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती जाती है। तो संत कस्तूरी ने इसे बड़े ही अच्छे ढंग से हम अभ्यासियों को समझाया है। आप जानते हैं कि बाबूजी महाराज का संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना है। तो वह किस प्रकार से संभव हो सकता है? वह तभी संभव होगा जब बाबूजी अन्य अभ्यासियों से भी काम लेंगे, क्योंकि बाबूजी ने अपना ध्येय छोड़ने के बाद समस्त मानव जाति के लिए आकाश में, ब्रह्मांड के कण कण में अपनी प्राण आहुति का प्रवाह दे दिया है। अब करना क्या है? अब करना यह है कि हर अभ्यासी को अभ्यास करना है और अपने अहम को उस स्तर तक कम करना है जब कि प्राण आहुति उसके अंदर से बिखरना आरंभ हो जाए। तो ये जो प्राण आहुति का विस्तार है यही मदद करता है अन्य लोगों की सहज मार्ग में प्रवेश करने की। इस लेख में संत कस्तूरी ने बताया है, जब एक स्तर तक हमारा अहम समाप्त हो जाता है और हमारा फैलाव बाबूजी के हृदय में होना आरंभ हो जाता है, तो बाबूजी हम लोगों से कार्य लेना आरंभ करते हैं। तो ये प्राण आहुति हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति को पैदा करती है। जब हम किसी भी व्यक्ति से सहज मार्ग की बात करते हैं तो उसके अंदर स्वतः ही प्राण आहुति का प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो ये है सहज मार्ग में प्राण आहुति, और यही प्राण आहुति सहज मार्ग को बाकी पद्धतियों से अलग बनाती है। तो संत कस्तूरी ने इस प्रकार से ये लेख लिखा है। पूज्य बाबूजी महाराज द्वारा प्रणीत सहज मार्ग में प्राण आहुति का विशेष महत्व है। वास्तव में साधना के लिए प्राण आहुति ही प्राण के समान है। प्राण आहुति का पूर्ण अर्थ है योग की पूर्ण आहुति, अर्थात ईश्वर से योग होने में स्वयं अहम की आहुति देना। तो यहां संत कस्तूरी क्या बता रही हैं? संत कस्तूरी ने प्राण आहुति को प्राण और आहुति से संधि विच्छेद किया है। इन दो शब्दों में संत कस्तूरी बता रही हैं कि जब आप अपने अहम की आहुति दे देते हैं ईश्वर को, तो वह प्राण आहुति की तरह कार्य करती है। इसको समझने के लिए आगे क्या लिखा है उस पे आप ध्यान दीजिए। ईश्वर योग के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति का स्वयं में प्रवेश होता जाता है। यहां पर संत कस्तूरी कहते हैं, जैसे जैसे हम अभ्यास कर कर आगे बढ़ते हैं, हमारा योग ईश्वर के साथ होना आरंभ हो जाता है। हम सब जानते हैं हमने 16 वृत्त में अपने अहम को समाप्त करना है, और वह समाप्त होता है बाबूजी की प्राण आहुति से। तो जैसे जैसे हमारा योग ईश्वर के साथ होता है, तो वह ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर स्वतः ही प्रवेश करना आरंभ कर देती है। तो जितना हमारा अहम समाप्त होता है उतने ही स्तर पर ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद संत कस्तूरी लिखती हैं, और फिर उस पर अधिकार भी हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब इस ईश्वरीय शक्ति पर उस अभ्यासी का अधिकार हो जाता है। ज्यों ज्यों हम में प्रियतम का समावेश होता जाता है, हमारे अंदर जागी कुल चेतन शक्ति खुद अपनी ही आत्मिक विकास के लिए उन्मुख होती जाती है। हमारी गति भी ईश्वर से योग पाने की दिशा में अप्रतिभ होती जाती है। तो जितना हम ईश्वर के निकट जाते हैं उतनी ही शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती जाती है। आगे चलकर जब परम शक्ति से एक सीमा तक हमारा योग हो जाता है, तो इसी पावन शक्ति का प्रयोग
हम मानव मात्र के आत्मिक विकास के लिए कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे संत कस्तूरी ने क्या कहा है, एक सीमा तक हमारा योग। आप सब जानते हैं हमारी यात्रा जो है मुख्यतः 3 रीजन में है, 3 क्षेत्र हैं। पहला है हृदय क्षेत्र, दूसरा है मनस क्षेत्र और तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र। तो जब हमारा स्तर एक सीमा तक अर्थात 5वें वृत्त को पार कर लेता है और हम ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, या यूं कहे कि जब हम अभ्यास करते करते बाबूजी के आशीर्वाद से हृदय क्षेत्र को पार कर लेते हैं और 5वें वृत्त में हमें मुक्ति की दशा प्राप्त हो जाती है, तब उस शक्ति का प्रयोग हम अन्य अभ्यासियों के लिए भी कर सकते हैं। अर्थात जब हमारा योग लक्ष्य में पूर्ण हो जाता है और हम निश्चित हो जाते हैं, तब मैंने देखा है कि ईश्वरीय शक्ति खुद ब खुद 24 घंटे स्वयं प्रवाहित रहने लगती है। अब ये कैसे संभव होता है? आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अभ्यासी को प्रवेश मिलता है भूल की अवस्था पर, और जब वही भूल की अवस्था सतत और शाश्वत हो जाती है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, हमें सैल्वेशन प्राप्त हो जाता है। तो हम अपने आप को भूलते जाते हैं और हमारे अंदर केवल हमारा लक्ष्य रह जाता है, और वो है ईश्वर का साक्षात्कार। जैसा कि सहज मार्ग के हर अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य है ईश्वर का साक्षात्कार। तो यहीं पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि जब हमारी ये स्थिति आ जाती है तो फिर हर क्षण 24 घंटे वह प्राण आहुति का प्रवाह अभ्यासी के भीतर आता जाता है और उसी का विस्तार होता है। इसके बाद संत कस्तूरी कहती हैं, जब हम किसी से आत्म साक्षात्कार के संबंध में लगाव से बात करते हैं तो वह पावन धारा स्वतः ही दूसरों में स्थानांतरित होने लगती है। यही प्राण आहुति की पावन शक्ति है। अब ऐसा अभ्यासी जो इस स्तर पर पहुंच गया है, जिसने 5वां वृत्त पार कर लिया है, हृदय क्षेत्र को पार कर लिया है, और वह जब लगाव से, इंटरेस्ट से किसी से सहज मार्ग की बात करता है तो प्राण आहुति स्वतः ही अगले व्यक्ति के अंदर प्रवेश करना आरंभ करती है। और बाबूजी का जो संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना है, वह आरंभ हो जाता है। तो हम अभ्यासियों को ये प्रयास करना है कि हम बाबूजी को समर्पित होके अपने आप को उनकी भक्ति में डुबो दें और पूरी तरह से उनकी बताई पद्धति, पूजा, सफाई और प्रार्थना का अभ्यास करें। तो एक दिन ऐसा स्तर आता है जब बाबूजी हमें खींचकर 5वें वृत्त को पार करके ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि हम बाबूजी के कार्य को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं, मैंने यह भी देखा है कि श्री बाबूजी महाराज स्वयं ही अभ्यासी को शक्ति से योग दे देते हैं। तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। जो भी अभ्यासी उस स्तर तक पहुंचता है तो बाबूजी उस अभ्यासी को वो शक्ति प्रदान कर देते हैं कि वह दूसरे व्यक्ति को प्राण आहुति का प्रवाह दे सके। जिसे उस पर परम शक्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है, उसके लिए ऐसा करना अवश्य ही संभव हो जाता है। उनसे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त किए अभ्यासी को श्री रामचंद्र मिशन में प्रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि प्रिसेप्टर बनाए नहीं जाते, प्रिसेप्टर अभ्यास करते करते उस स्तर पर पहुंच जाते हैं। जब भी कोई अभ्यासी निष्ठापूर्वक इसका अभ्यास करता है तो बाबूजी उसके अंदर वह शक्ति जनरेट कर देते हैं, जिसके माध्यम से जब वह किसी भी अभ्यासी से बात करता है या जो अभ्यासी नहीं है उसको सहज मार्ग के बारे में बताता है, तो स्वतः ही वो प्राण आहुति उसके अंदर से प्रवाहित होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उसका अहम 5 वृत्तों में इस स्तर तक पिघल जाता है कि उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति उस स्तर तक भर जाती है। तो जब मैं नहीं तो वहां कौन? वहां बाबूजी महाराज। तो वह अभ्यासी स्वयं ना रहकर बाबूजी के लिए कार्य करना आरंभ कर देता है। उसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं, वह जब उन्नति करते करते स्वयं ही सद्गुरु में पूर्ण रूपेण विलीन होने लगता है, तब
वही सतत पावन धारा उसके द्वारा समस्त में बिखरती जाती है। तो प्रिसेप्टर बनना कोई कोर्स नहीं है कि आपने 4 किताबें पढ़ी और उसके बाद लोगों को बताना शुरू कर दिया। यह तो एक भौतिक ज्ञान है। प्राण आहुति आपको तब प्राप्त होती है जब आप पूर्ण रूप से गुरु में समर्पित हो जाते हैं और गुरु आपको उस स्तर तक उठा देता है कि आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आप वह अन्य लोगों में बिखेर सकें। इसके बाद संत कस्तूरी कहती हैं, यही वास्तविक प्राण आहुति की शक्ति है, यही वाकई हालत है जो हम में स्वतः प्रियतम के योग द्वारा उत्पन्न हो जाती है। यह भी सच है कि योगी प्राण आहुति देता भी है और वह खुद ब खुद भी स्थानांतरित होती जाती है। योग का अर्थ स्वयं का समाप्त हो जाना है। यह मेरी समझ में अब आया, क्योंकि जहां पर संयोग है वहां से वियोग का आभास भी होता ही है। इसलिए इस हालत तक हमें योगी नहीं कहा जाता। अब योगी कौन है? जिसने ईश्वर से योग संबंध बना लिया है। तो योग मतलब जुड़ना। जब हम अपने आप को भूलकर सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम किससे जुड़ते हैं? हम जुड़ते हैं बाबूजी महाराज से। और जब हम बाबूजी महाराज से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर से खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही वो एनर्जी दूसरे लोगों में जाना आरंभ हो जाती है। इसके बाद संत कस्तूरी कहती हैं, योग का अर्थ स्वयं की आहुति ठीक इसलिए लगता है कि योग का अर्थ जो अनुभव गम्य है यही है कि जीव का परमात्मा से योग अथवा एकत्व हो जाता है। हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि जब हम 5 वृत्त पार कर लेते हैं तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो जब मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो गया तो फिर क्या बचा? तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, यही है कि जीव का परमात्मा से योग अथवा एकत्व हो जाता है। जीव जब तक जीव रहेगा तब तक उसका ईश्वर से योग हो ही नहीं सकता। यहाँ पे संकेत दिया गया है कि जब तक अभ्यासी 5 वृत्तों हृदय क्षेत्र को पार नहीं कर लेता, ब्रह्मांड मंडल में उसका प्रवेश नहीं हो जाता, वह दूसरों में प्राण आहुति का प्रवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं ही जीव है। जब जीव परमात्मा में मिल जाता है तब बाबूजी उसको आदेश देते हैं, उसमें वह शक्ति जागृत करते हैं कि वह दूसरे को प्राण आहुति प्रभावित कर सके। जब उसका ईश्वर में लय होना अथवा योग होना प्रारंभ हो जाता है तभी उसको योगी कहा जा सकता है। जब जीव ईश्वर में लय हो गया तो एक ही चीज रह गई, अर्थात ईश्वर। जीव विलीन हो गया तो यह वह स्तर आ जाता है जहां पे मैं स्वयं समाप्त हो जाता हूं। आप सब जानते हैं 1.5 वृत्त में हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, 5वें वृत्त में हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे तीनों ही शरीर समाप्त हो गए, तो मैं जीव कहाँ रहा? और जब मेरे भीतर से जीव समाप्त हो गया तो मेरे भीतर क्या रहा? मेरे भीतर रही ईश्वरीय शक्ति। और जब उस स्तर पर मैं कार्य करता हूं तो मैं बाबूजी का कार्य करता हूं, मैं स्वयं का कार्य नहीं करता हूं। उसके बाद संत कस्तूरी कहती हैं, इसलिए योग का वास्तविक अर्थ स्वयं का लय हो जाना ही है। आप सब जानते हैं हमारी यात्रा 16 वृत्तों में अहम से अस्तित्व की यात्रा है। तो जो हमारा ठोस रूप है वह 5 वृत्तों तक समाप्त हो जाता है। तो संत कस्तूरी यही कह रही हैं, योग का अर्थ है कि अपने आप को लय कर देना। वास्तविक प्राण आहुति की योगिक शक्ति जो खुद ब खुद हम में उत्पन्न होती है, अंतर की ऐसी विशुद्ध स्थिति की प्राप्ति में हो सकती है जबकि हमारा ईश्वर से योग हो जाए। वैसे जिन्हें श्री बाबूजी प्रिसेप्टर बनाते हैं, जिनको दूसरों के आत्मिक कल्याण के सहायतार्थ शक्ति प्रदान कर तैयार करते हैं, उनके लिए ये शब्द ठीक बैठता है कि वह प्राण आहुति दे सकते हैं। यहाँ पर संत कस्तूरी ने साफ संकेत दिया है कि अभ्यास करते करते जब अभ्यासी उस स्तर पर पहुंचता है और बाबूजी उसके अंदर वह ईश्वरीय शक्ति जागृत कर देते हैं, तभी वह प्रिसेप्टर कहलाता है। प्रिसेप्टर कोई मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि ये सहज मार्ग पद्धति ऊपर से उतरी है और बाबूजी स्वयं भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं। तो जब हम अभ्यास करते करते उस स्तर पर पहुंचते हैं तो बाबूजी हमारे अंदर वो शक्ति प्रवाहित करते हैं और तभी हम
दूसरों के लिए कार्य करते हैं। दूसरों के लिए अर्थात बाबूजी के लिए हम कार्य करते हैं और बाबूजी के संकल्प को पूरा करने में एक योगदान देते हैं। जब ये प्राण आहुति हमें मिलती है तो उसका लाभ हमें भी होता है और जो सामने अभ्यासी बैठा है उसको भी होता है। एक बार संत कस्तूरी ने कहा था, जब प्रिसेप्टर प्राण आहुति का प्रभाव देता है तो उसका एक अंश उसको भी प्राप्त होता है, और जब वह बाबूजी के लिए कार्य नहीं करता तब वह स्वयं भी अभ्यासी होता है, क्योंकि ये यात्रा पूरे जीवन में और जीवन के उपरांत भी है। इस यात्रा का कोई भी अंत नहीं है, ये यात्रा अनंत है। उसके बाद संत कस्तूरी कहती हैं, देना इसलिए है कि मालिक की दी हुई शक्ति से सर्वप्रथम वह स्वतः अपना योग करते हैं, फिर उसे दूसरों को भी दे सकते हैं। यहाँ पे संत कस्तूरी संकेत दे रही है, बाबूजी अपना कार्य करने के लिए कुछ शक्तियां अपने अभ्यासी को देते हैं। पहले तो अभ्यासी उसको आत्मसात करता है और आत्मसात करने के बाद ही वह इस काबिल बनता है कि वह दूसरों में वह शक्ति प्रवाहित कर सके। इसलिए मन चाहा काम स्वतः ही शुरू हो जाता है। वास्तविक परिवर्तित स्थिति अथवा योगी की स्थिति पाए हुए व्यक्ति से तो यह अपने आप ही प्रभावित होती रहती है। यहाँ पर संत कस्तूरी ने योगी शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वह अभ्यासी जिसने अपना संबंध बाबूजी से स्थापित कर लिया है वह ही योगी कहला सकता है और वही प्रिसेप्टर बन सकता है। सत्य का उदय पुस्तक में बाबूजी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सहज मार्ग में प्रिसेप्टर वही बन सकता है जो कम से कम ब्रह्मांड मंडल पर पहुंच गया। और ब्रह्मांड मंडल में कौन अभ्यासी पहुंचता है? जिसने हृदय क्षेत्र को पार कर लिया हो, जिसने हृदय क्षेत्र के 5 वृत्तों तक अपने अहम को पिघला लिया हो और उसमें बाबूजी ने ईश्वरीय शक्ति को भर दिया हो। सद्गुरु से पाई शक्ति के द्वारा सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति अभ्यासी बंधुओं के हृदय की कलशमता दूर करते हैं, जिससे ईश्वरीय गति के प्रादुर्भाव उत्पन्न होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है। तब उनके अंतर का ऐसा परिवर्तन अथवा निर्माण हो जाता है कि ईश्वर का पावन प्रादुर्भाव उनमें अंतर में होता ही है और वे निहाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर संत कस्तूरी हमें बता रही हैं कि जब अभ्यासी उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर उसको प्रिसेप्टर का नाम दिया जाता है, तो उस स्तर पर वह किसी भी नए व्यक्ति के सबसे पहले हृदय को साफ करता है। आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है किस प्रकार से आरंभ की 3 प्राण आहुति कार्य करती हैं। तो अब आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया है कि सहज मार्ग पद्धति क्या है। सहज मार्ग पद्धति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है बाबूजी की प्राण आहुति। यह वह शक्ति है जो स्वतः ही अभ्यासी के अंदर पनपती है। इसका आशीर्वाद हमें बाबूजी महाराज देते हैं। जब हम अभ्यास करते करते एक स्तर पर पहुंच जाते हैं तब ये शक्ति स्वतः ही हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। जिस सीमा तक हमारा अहम समाप्त होता है उसी सीमा तक ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हृदय क्षेत्र तक हमें मोक्ष और मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है और उसके उपरांत हम बाबूजी के कार्य में सहयोग देते हैं। बाबूजी की प्राण आहुति का प्रभाव हमारे माध्यम से अन्य लोगों के अंदर प्रेषित होता है और प्रभावित होता है। तो हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प के साथ इस पद्धति का अभ्यास करें और बाबूजी हमें आशीर्वाद दें कि हम भी दूसरे अभ्यासियों की सेवा कर सकें और बाबूजी का जो संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना, उसमें सहयोग दे सकें और इसमें बाबूजी ही हमारी मदद करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी को प्रिसेप्टर नहीं बना सकता। प्रिसेप्टर बनना एक शक्ति का प्रवाह है जो बाबूजी द्वारा ही प्रेषित किया जाता है। जब हम 5वें वृत्त को पार करते हैं और ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश कर जाते हैं तभी हम प्रिसेप्टर बनते हैं और प्राण आहुति शक्ति का दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं।